हदीस बात है, जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। क्लियर हदीस, जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। आपको तावीज़ के देते कुरान और की आयत और आपको देते उसको खोलना नहीं है। अगर खोला तो ये उल्टा असर कर जाएगा आप पे। और अक्सर लोगों ने हमें कहा है ये हमने तावीज़ हमारे घर में 10 साल से है या हमने 10 साल से पहना हुआ है। आप लोगों की वीडियो देखी तो हमने खोला और उसमें जो है ना यकीन जाने फ़िरऔन, क़ारून, हामान, शैतान का नाम लिखा होता है और उसमें अंदर जो है ना डब्बे बने हुए तादाद लिखा हुआ है, ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, नीचे कुरान भी लिखा हुआ है, लेकिन अंदर जो है ना जिन्नात के नाम लिखे हुए हैं और जादू लिखा हुआ है। अपने जिन्नात के नाम फॉर एग्जाम्पल या बदू इसके नाम लिखे हुए हैं, वलियाज़ु बिल्लाह। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो इंसान ने लिखी होती हैं। तो जो शख्स तावीज़ दे वो बंदा ठीक नहीं है, और जो शख्स ये कहे इस पर तो खोलना नहीं है फिर तो समझने बिल्कुल ही क्या गुजरा है। तावीज़ जो है ना, देखिए हम लोग किनको एडमायर करते हैं अपनी लाइफ में, उमर बिन ख़त्ताब को, उस्मान बिन अफ़्फ़ान को, अली बिन अबी तालिब को, हमारे बड़े बड़े लोग हैं ना, सहाबा, अम्बिया, उलुल आज़म मिन रसूल, 5 अम्बिया, इनके हीरोज़ कौन है? शयातीन के क़ारून इनका हीरो है, हामान, फ़िरऔन, शद्दाद, इब्लीस ये इनके हीरोज़ हैं, सुपर हीरोज़। ये इनके नाम लिखे होते हैं और वो इंसान गले में पहन के मस्जिद भी जा रहा है और हर जगह जा रहा है। तो तावीज़ जो है ना हमने बड़े देखे हैं, बड़े खोले भी हैं, तो उनमें ना एक तावीज़ में भी खैर नहीं निकली। और जिनमें न्यूमरोलॉजी जो नंबर्स लिखे होते हैं, ये जादू है। न्यूमरोलॉजी का जो इल्म है ना ये जादू है और इससे लोगों पर जादू कैस्ट किया जाता है। न्यूमरोलॉजी का जो इल्म है ना इसको कोडिंग करना आसान है, इसको डिकोडिंग करना इम्पॉसिबल है। आप देखेंगे तावीज़ उसमें लिखा हुआ है, डब्बे बने हुए हैं, लिखा हुआ है 7 8 9 3 और एक डब्बे में लिखा है 3 4 9, एक में लिखा हुआ है क्या क्या। आपको नहीं पता कि इसने 3 और 9 का कॉम्बिनेशन बनाया, 4 को अलग रखा है, या 9 और 4 का कॉम्बिनेशन बनाया, 3 को अलग रखा है, उसमें क्या मतलब है इस चीज़ का। डिकोडिंग करना इम्पॉसिबल है। इसलिए अक्सर जो ये जादूगर हैं ये न्यूमरोलॉजी का इल्म लिख रहे होते हैं कि इंसान को पता ही ना चले कि मैं क्या लिख रहा हूँ। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ मेकिंग डब्बे स्क्वायर्स, और उसमें जो है ना उसमें पिरामिड्स बन रहे हैं और उसमें जो है ना वो हेक्सागॉन्स बन रहे हैं और उसमें नंबर्स लिख रहे हैं, क्या है इसमें? तो ये बिल्कुल भी ठीक तरीका नहीं है। कोई देखिए शहद में शिफा है ना, किसी शख्स को आपने देखा शहद को गले में लटका के फिर रहा है, आप भाई ये क्या कर रहे हो? भाई शहद में शिफा है, मैं लटका के फिर रहा हूँ। जमजम में शिफा है ना, किसी से उम्रे से आया और गले में बड़े धागे से जमजम की बोतल लगा के फिर रहा है, गैलन जो लेके फिर रहा है। जिगर भाई तो यश चल रहा है आजकल, तो ऐसे नहीं होता। आप कहेंगे भाई अल्लाह के बंदे शहद को पीने में शिफा है, जमजम को पीने में शिफा है, कलवंजी को खाने में शिफा है, ठीक है। अजवा खजूर को जिसमें 7 दाने खा लिए उसको उस दिन शहर और जहरीले जानवर से पनाह मिल जाती है, खाने में शिफा है। कुरान को भी पढ़ने में शिफा है, उस पर अमल करने में शिफा है, उसको लटका के फिरने में शिफा नहीं है। डॉक्टर वो कहे कि जी आप पैराडोल की 2 गोलियां लटका के फिरें, आपको इंशाल्लाह शिफा हो जाएगी। आप डॉक्टर के जूते नहीं मारेंगे, लेकिन हम सब तावीज़ लटका के फिरे होते हैं कि जो है ना इससे कुछ ना कुछ हो जाएगा। अजीब, शैतान ने कितना गुमराह किया हुआ है। और वो ज़्यादा भी कहते हैं अक्सर कि अगर आपको तावीज़ चाहिए ना तो आपको USB एक देते हैं जिसमें कुरान की 1 आयत 10 आयतें नहीं, पूरा कुरान डाल देंगे, अहादीस की 7 किताबें डाल देंगे, शिकी से किताबें डाल देंगे, ये लेक्चर जितने भी हमारे यूट्यूब पे पड़े वो सब डाल देंगे बरकत के लिए। ये पहन के फिरे कि तुम तो 2-3 आयतें लेके फिर रहे हो भाई, टेक्नोलॉजी का दौर है। ये देखिए USB का तावीज़ है, 8 GB की USB है, सब शिफा जो है ना मुझे मेरे पास है।